हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो 25 दिन के बाद एफसीआर बढ़ता है तो किस कारण से बढ़ता है, आपको क्या क्या जो है बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका एफसीआर मेंटेन रहे और आपका एफसीआर ना बढ़े। जब एफसीआर अच्छा रहेगा तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे और आपकी कास्टिंग भी अच्छी आएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी छोटी गलती जो होती हैं तो फार्मर का एफसीआर लास्ट में जो है बढ़ जाता है, 1.8 1.9 ऐसे आता है। और फीड किस तरह से खिलाना है, फीड वेस्टेज होने की वजह से एफसीआर बढ़ता है या किस कारण से बढ़ता है। इस वीडियो में हम आप लोगों को A to Z पूरी जानकारी देंगे और वीडियो आप लोग पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। और हमारे चैनल पे नए हैं जो भाई, प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पोल्ट्री फार्म में जो है एफसीआर बढ़ जाता है, ठीक है। जो एफसीआर कंपनी मांगती है या डीलर मांगते हैं कि 1.6 का या 1.55 का एफसीआर आना चाहिए आपका, वो एफसीआर नहीं आता है। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि बहुत से लोगों का जो है एफसीआर बढ़ जाता है और एफसीआर जब बढ़ जाता है तो आपकी लागत मुर्गे पे जो है ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि जब एफसीआर आपका बढ़ेगा ना तो फीड बर्ड ज़्यादा खाएगा और आपको बर्ड का जो बॉडी वेट होता है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन कब आती है कि जैसे मान लीजिए आपके फार्म में अभी चिक्स लाइव है तो आपका चिक्स 20 दिन तक जब तक रहा तब तक आपका एफसीआर अच्छा चला। उसके बाद में आपका एफसीआर बढ़ गया तो उसमें मान लीजिए क्या प्रॉब्लम आती है, क्या गलती करते हैं फार्मर। तो नंबर 1, जैसा कि मान लीजिए कि आप लोग जो फीड खिलाते हैं तो बहुत फार्मों पे मैंने ऐसा देखा है, ये सिचुएशन रहती है कि मुर्गे जो है आधा फीड खाते हैं और उसमें से 10 से 15% 20% जो है फीड गिराते हैं, मतलब भूसी में गिरा देते हैं नीचे लीटर में। तो नंबर 1 रीज़न ये हो गया। और दूसरी बात ये कि आप लोग फीड कभी भी फीडर में डालें तो ये ध्यान हमेशा आपको देना चाहिए कि जो फीड आप डाल रहे हैं वो फीड मुर्गा जो है खा ले पूरा, तभी दूसरा फीड डालें, ठीक है। जैसा कि बहुत बहुत लोगों के यहाँ पे आपने देखा होगा कि फीडर में फीड है और उन्होंने फिर दोबारा फीड डाल दिया तो वो फीड जो नीचे जाता है वो पड़ा रहता है, वो फीड पुराना हो जाता है, ठीक है। तो उसमें वो केमिकल नहीं रहता है भाई। जैसे मान लीजिए अभी कोई खाना आपको देगा तो आप उसको खाएंगे, जो ताज़ा रहेगा वो कैसा लगेगा, फिर आप वो जो बासी हो जाएगा 2 दिन 1 दिन का तो उसमें कैसा लगेगा। तो उसमें कोई केमिकल नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगी ज़्यादा, उसका जो है एनर्जी डाउन हो जाता है। तो आप लोग ये भी जानकारी मतलब चीज़ जो है ध्यान रखें कि फीडर में फीड उतना ही डालें जो 12 घंटे में ख़त्म हो जाए। अगर 12 घंटे में नहीं ख़त्म हो रहा है दोस्तों तो 24 घंटे के अंदर पूरा फीडर साफ़ हो जाए, मतलब पूरा जो दाना होता है ना एकदम फीडर में ख़त्म हो जाए और बर्ड 1 घंटे 2 घंटे भूखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही फीड डालें। फिर तीसरी बात दोस्तों ये आती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छी क्वालिटी का फीड नहीं मिलना। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आपको जो है फीड दे रही है तो वो कभी कभी अच्छी क्वालिटी का फीड नहीं होता है। गारंटी तो कंपनी लेती है कि हमारा जो है 1.5 का फीड का परसेंटेज है, अगर आप ये फीड खिलाएंगे अपने बर्ड को तो आपका एफसीआर 1.5 का या 1.55 का या 1.6 का आएगा। आपने उससे जो है फीड ले लिया, फिर आपका जो 40 दिन तक आपने मुर्गे को खिलाया लेकिन वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी फीड में भी होती है
और आप अगर मैनेजमेंट टाइट रखते हैं तो अगर वज़न नहीं मिलता तो समझ लीजिए फीड में थोड़ा बहुत दिक्कत है। और दोस्तों तीसरी बात ये कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो मुर्गा बड़ा हो जाता है फार्म में, एज जिसका ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे दोस्तों मोडालिटी होती है बड़े पे, तो उस सिचुएशन में आपका एफसीआर भागेगा। क्योंकि बड़े से बड़े मुर्गा जो होते हैं, मान लीजिए 30 दिन के प्लस हो गया, तो अगर आपके फार्म में मोडालिटी हो रही है तब तो आपका एफसीआर बढ़ेगा। क्योंकि उस टाइम तक बर्ड ने 3 किलो तक दाना खा लिया होता है, यानी 3 केजी तक दाना खा लेता है, जिससे बर्ड का एफसीआर मोडालिटी होने पे बढ़ता है। और दोस्तों एक बात ये कि मान लीजिए कि अगर आपके फार्म में बहुत से किसान ये भी गलती करते हैं कि उनका फार्म जो है ना कम एरिया का है और उन्होंने बर्ड को ज़्यादा डाल दिया। जैसे कि अभी गर्मी के टाइम में हमारे फार्म में दोस्तों 3500 चिक्स में डालता हूँ, और ये ठंडक में इसमें हम जो है चिक्स डालते हैं 4500 4700। तो बहुत से किसान ये भी गलती करते हैं, गर्मी भी उतना चिक्स डाल देते हैं। तो जब गर्मी में आप उतना चिक्स डाल देंगे तो बर्ड फीड तो खाएगा लेकिन उसका वज़न कम आएगा। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि इतनी गर्मी होती है बर्ड को, वैसे बर्ड बहुत गर्म होता है, फिर इतनी गर्मी और कम स्पेस में ज़्यादा चिक्स हो जाता है, तब दिक्कत होती है। ये जो फीड मतलब ये जो चिक्स डालने का वो है एसी हाउस वालों के लिए है, गर्मी में भी उतना डाले ठंडी में भी डाले, क्योंकि वहाँ पे एसी की जो है फार्मिंग हो रही है तो उनके लिए है। लेकिन ओपन फार्म के लिए ये चीज़ नहीं है। अगर आप इस सिचुएशन में या ऐसा आप करते हैं तो आपका निश्चित तौर पे एफसीआर बढ़ेगा और आपकी प्रोडक्शन कास्ट भी ख़राब होगी। तो आपको ठंडी में जो है चिक्स ज़्यादा डालना है और गर्मी में आपको 1.7 1.6 पे ही डालना है। किसी की बातों में नहीं आना है कि भाई 1.3 पे डाल दीजिए 1.4 पे डाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा और एफसीआर बढ़ना ही बढ़ना है। तो जो नए किसान होते हैं उनको अभी इतना मालूम नहीं। अभी मेरे पास एक दोस्त हैं तो वो हमेशा 4300 4400 चिक्स डालते थे। वो फार्म है लगभग दोस्तों 5100 स्क्वायर फुट का, 1.5 से उसको हम गुणा करेंगे तो लगभग उनका चिक्स बन रहा है 2700-2800। और दोस्तों वो 4200 चिक्स गर्मी में प्लेसमेंट करते थे। लेकिन वो हमसे मतलब बात की और हमसे जुड़े, हमारे टच में आए, तो हमने उनको 3000 चिक्स डलवाया और उनका अच्छा पैसा बना। पहले उनका क्या था, ठंडी में तो आ जाता था किसी तरीके से, लेकिन गर्मी के दिनों में उनका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आता था। वही एफसीआर बढ़ जाता था, प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती थी, मोडालिटी भी हो जाती थी, बर्ड फीड खा के जो है बॉडी वेट नहीं लेता था। तो ये सारी समस्याएं जो हैं पैदा हो जाती हैं आपका जब बर्ड कंजेस्टेड हो जाता है। इस टाइम देखिए ये बर्ड जो बैठा हुआ है ना, तो कितना मतलब अच्छा फील कर रहा है। यानी इसमें सिर्फ 3500 चिक्स में डाला था, 3574 चिक्स, और इसमें से 500 मोडालिटी हो गया था, लगभग हो गई है शुरू में ही 2 हफ्ते के अंदर, और अभी के टाइम में 300 कुछ चिक्स है। तो आप इसका बॉडी वेट दे सकते हैं कितना बेहतर बॉडी वेट है, क्योंकि आज ये इसका 26वां दिन हो गया है और 26 दिन पे इसका बॉडी वेट लगभग 1400 प्लस है दोस्तों आज। क्योंकि 23 दिन पे मैंने वज़न किया था तो इसका बॉडी वेट 1200 प्लस आया था। तो वही कुल मिला के बात यह है कि आप जितना बर्ड को गर्मी के टाइम में स्पेस में डालेंगे और ये सारी चीज़ों को आप जो है ध्यान देंगे तो आपका जो है बर्ड अच्छा रहेगा। और दोस्तों एक बात और कि बर्ड की जो बीट होती है, यानी बीट करता है बर्ड, उसको आपको ध्यान में रख के चलना है कि जैसा कि मान लीजिए अगर बर्ड के बीट में फीड आ रही है ना, तो आपका बॉडी वेट बर्ड जो है कम लेगा, जितना लेना चाहिए उतना अच्छा नहीं लेगा। अगर आपका बर्ड जहाँ पे 100 ग्राम बॉडी वेट लेना चाहिए, वहाँ पे वो डेली का जो बॉडी वेट गेन करेगा वो लगभग 70 ग्राम 80 ग्राम करेगा। 30% बॉडी वेट उसका लॉस हो जाएगा। इससे एफसीआर पे ही फ़र्क आएगा। और दोस्तों कभी भी आप
एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आपका मुर्गा अगर 25 दिन प्लस हो गया है तो आप कभी भी ना अपने मुर्गे को जो है ऐसे ही फीड ना खिलाएं। बर्ड को जो है आप डेली जो है वज़न करें, उसके हिसाब से मान लीजिए कितना बर्ड दाना खा रहा है, ले रहा है 24 घंटे में या एक दिन में, और कितना जो है उसका बॉडी वेट गेन हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको कहीं ना कहीं मालूम होनी चाहिए। ऐसे आंख बंद करके फीड आपको नहीं खिलाना है। अगर बर्ड का बॉडी वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप उसमें ग्रोथ प्रमोटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाई क्या रीज़न है जो बर्ड ग्रोथ नहीं ले रहा है, ये भी तो हमको जानना है। जैसे फीड अच्छी क्वालिटी का खा रहा है, मुर्गा अगर स्वस्थ नहीं है तो भाई वज़न नहीं लेगा, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। उस सिचुएशन में हम बर्ड को जो है ग्रोथ प्रमोटर देंगे हाईएस्ट अच्छा क्वालिटी का, जिससे बर्ड जो है बॉडी वेट ले। और जब भी आप अपने फार्म में आएँ तो बर्ड को ज़रूर डिस्टर्ब करें। बर्ड को जब आप लोग डिस्टर्ब कर देंगे, हाँक देंगे साइड साइड से दोनों, तो बर्ड जो बैठा हुआ है ना ऐसा देख सकते हैं, तो ये बर्ड उठेगा, पानी ज़रूर पिएगा। और पानी का इंटेक आपको कम नहीं होने देना, ये ध्यान में रख के चलना है कि बर्ड जो है पानी पीना कम ना करे। जब पानी पीना कम करता है तो बर्ड में तमाम तरह की डिजीज़ आती हैं और उसी से जो है बीमारी आने का चांस होता है। और आप लोग फार्म में जो है अभी देखिए धूप निकल आई है, तो ये भी ध्यान रखें कि बर्ड को ज़्यादा गर्मी लगे अगर तो पंखे वंखे चला दें। और बर्ड को थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर करें दोपहर से शाम 6 बजे तक, क्योंकि जो 30 दिन प्लस बर्ड है वही हीट स्ट्रोक होने का चांस रहता है इस टाइम। तो ये आप लोग जानकारी साथ में रख के चलें। और दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोग जाएं, वीडियोस में बहुत सी पड़ी हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है पोल्ट्री से संबंधित तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में।